दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेजबान जायद सुमरो। सलाम अर्ज है दोस्तों। आज 25 नवंबर सन 2025 मंगल का दिन और दिन के 2 बजे का टाइम। इस वक्त मैं अपने अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के हवाले से उसको फॉलो अप करता हुआ पहुंचा हूं न्यू छोर रेलवे स्टेशन। मेरे अकब में आप बोर्ड देख रहे हैं, तो ये साइन बोर्ड अभी अभी तैयार हुआ है, बिल्कुल ताज़ा रंग है इसका। तो ये किन दोस्तों की मेहनत है इस पर, वो भी आपको दिखाऊंगा, उनसे भी मिलाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। न्यू छोर रेलवे स्टेशन बहुत ही एक तारीखी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट है, एक डेवलपमेंट है। यहाँ से न्यू छोर से 1 किलोमीटर आगे एक नई रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट मार्ज़ वजूद में आ चुका है, उस पर एक काम जारी है। तो उस साइट पर भी जाएंगे और वहाँ की क्या पेशरफ्त है वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। छोटा सा एक सेटअप है, करते हैं उसको एक्सप्लोर। तो आइए मेरे साथ। ये है जनाब ज़मीर भाई, जो कि नेमिंग बोर्ड के हवाले से यहाँ पर आए हैं और न्यू छोर रेलवे स्टेशन के नेमिंग बोर्ड्स को नया कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। हैदराबाद से 149 किलोमीटर, यानी 149 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी अब तो इतनी वक़्त शायद नहीं है, मगर आने वाले कुछ दिनों के बाद इस स्टेशन की किस्मत भी खुल जाएगी। तो जनाब ये न्यू छोर रेलवे स्टेशन, साथ में ये एक मस्जिद और ये स्ट्रक्चर है एक कमरा ऑफिस का है जी, स्टेशन मास्टर ऑफिस। और आगे एक टीन की चादर लगी हुई है, आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। और ये वेटिंग एरिया है इस स्टेशन का। और इस स्टेशन के इस तरफ है 7 किलोमीटर दूरी पर वाक़ छोर रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं दरख्तों की एक बहार है, कतार दर कतार ये दरख्त ही दरख्त हैं। वाह जी वाह। सिंगल लाइन ट्रैक है जी। और इस तरफ जनाब ये पहला एक नॉन कमर्शियल स्टेशन है जी, पर्ची जी वेरी। उसके बाद एक छोटा सा स्टेशन जालू जो चौरो वासरवा, फिर खोखरो पार। तो दोस्तों चलते हैं आगे बिल्डिंग की तरफ और नज़दीक से आपको नज़ारा कराते हैं जी इस छोटी सी बिल्डिंग का। यह है जनाब न्यू छोर रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल। जो कि अब इस हाल में है जनाब। छत आप इसकी देख रहे हैं जी। और इस तरफ है जी टिकट घर। और इस तरफ किरायानामा, गाड़ियों के औकात जो कि तकरीबन मिट चुके हैं। और इस तरफ एक अदद नोटिस बोर्ड और यहाँ पर एक हैंगर एंटीक किस्म का, जिसमें माजी में ग्लोब वगैरह लटकाया जाता था। मुसाफिरों के बैठने के लिए ये एक अदद बेंच अभी सलामत है, जबकि इस तरफ की बेंच जो है वो उसके सिर्फ निशानात नज़र आ रहे हैं। आगे इधर भी सिटिंग है। और ये बिल्कुल रोड के साथ स्टेशन वाक़ है। इस तरफ है जी न्यू छोर का शहर, जो कि आबादी के लिहाज से छोर रेलवे स्टेशन पर भी आबाद एक शहर उससे बड़ा है, मगर कारोबार के लिहाज से छोर स्टेशन इससे बहुत आगे
बहुत ही रौनक वाला शहर। और ये जनाब न्यू छोर, और ये रास्ता जा रहा है खोखरो पार्क की तरफ। मुसाफिरों के लिए किसी भले मानस इंसान ने ये पानी का बंदोबस्त भी किया है, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पर काफ़ी अच्छा रश होता है और काफ़ी लोग छोर, ढोरो नारो, शादीपल्ली, मीरपुर खास, हैदराबाद की तरफ जाते हैं। और ये पोर्शन है जनाब दफ्तर एसम। वाह जी वाह, कैसा खूबसूरत जी मंजर है स्टेशन का। आप चश्मे तसव्वुर से ज़रा इसको देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पुररौनक स्टेशन होता था जी। अब तो उजड़ गया है, यहाँ पर कोई भी स्टाफ तैनात नहीं। सुबह के वक्त और रात के वक्त मारवी एक्सप्रेस आकर यहाँ पर रुकती है, और जिसकी टिकटिंग का अमल या तो गाड़ी के अंदर ही होता है या छोर स्टेशन पे उतर के यहाँ के मुसाफिर टिकट लेते हैं। तो जनाब ये हरा भरा एक छोटा सा सेटअप, साथ में मस्जिद भी है जी। एक पुरसुकून स्टेशन है। वाह जी वाह। रेलवे स्टाफ की रिहाइश के लिए जी क्वार्टर्स भी अवेलेबल हैं, मगर ये सारे अब अबेंडेंट है। एक आगे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दोस्तों रिकॉर्डिंग के दौरान ये सामने की आबादी से छोटे बच्चे आए हैं जी। इनकी भी ख्वाहिश है कि इनको भी व्लॉग का हिस्सा बनाया जाए, तो चलिए इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खुश हो साहब? क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा जी, आपका जी? आदेश मेघवार। आदेश साहब। और आप? कपिल मेघवार। कपिल मेघवार। तो तीनों के सामने ही घर है शहर में? पढ़ते हैं बच्चे आप? आप किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 7th। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और आप आदेश? 7th। आप भी 7? और आप? 6 में। वाह जी वाह, दिल लगा कर पढ़ना है, ठीक है जी। खेल भी खेलना है। स्टेशन पर आते हो गाड़ी देखने? मज़ा आता है गाड़ी को देखते हुए? बहुत मजा आता है। कभी सफ़र किया है? बहुत सफ़र। कहाँ कहाँ जाते हो भाई? अबकड़ी, हाँ डोरनारो, हाँ। डोरनारो। अच्छा जी अच्छा, वाह जी वाह। चलो ऐसे घूमते फिरते रहो, मगर पढ़ाई बिल्कुल शौक से करनी है, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, बिल्डिंग की तरफ। तो ये दरख्त मैंने आपको दिखाए हैं, तो अभी अभी किसी दोस्त मेहरबान ने ये बताया है, बल्कि 2-3 और लोगों ने भी इसकी तस्दीक की है कि जितने भी दरख्त हैं इसकी आबियारी में एक औरत का बड़ा ही किरदार था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब उनके लगाए गए ये पौधे अब दरख्तों की शक्ल में यहाँ पर न सिर्फ लोगों को बल्कि परिंदों के लिए भी आशियाने का काम देते हैं जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये साइन बोर्ड है न्यू छोर रेलवे स्टेशन का, जिस पर वाइट वॉश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद कोई डीएस इंस्पेक्शन मुतवक्का है, तो उसकी तैयारी चल रही है जनाब। तो इसको रीपेंट किया जा रहा है आज। दोस्तों मेरे साथ एक मकामी दोस्त हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस न्यू छोर रेलवे स्टेशन से यहाँ की मकामी आबादी को कितना फ़ायदा है रेल से। यहाँ से कहाँ कहाँ के वो गांव हैं, कौन कौन से वो गांव हैं जिनके लोग यहाँ से गाड़ी में चढ़ते हैं और गाड़ी का फ़ायदा लेते हैं, और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम। हाशिम साहब, हमें ये बताइए कि यहाँ से अराउंड अबाउट कितने गांव हैं जहाँ के मुसाफिर यहाँ से चढ़ते हैं, रेल की सहूलत लेते हैं?
ये पर्ची सुमरा, जी पर्ची सुमरा, ये कोली जो है, ये दड़े वाले ये भी हैं, ये आलियानी आबाद है, ये फ़कीर अमीन के गांव वाले हैं, ये शामिर की ढाणी वाले हैं। जी उसकी पल्ली तरफ जो ढानियाँ बारा हमारा का बाराड़ी का उसूल है, मैंने बाराड़ी में रहते हैं, जी वो सारे इधर मैंने न्यू छोर से टिकट ले चढ़ यहाँ से चढ़ काफ़ी लोग होते हैं काफी सुबह के लोग वक्त। बहुत 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 भले आप मैंने कहीं ट्रेन आए उसी टाइम आप मैंने इसका वीडियो भरे तो मैं कितने बंदे गाड़ी में सफर कर रहे हैं इंशाल्लाह जी बस उसका वीडियो भी किसी दिन भरेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों इस वक्त मैं प्रोजेक्ट पर मौजूद हूँ और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये नई रेलवे लाइन का काम हो रहा है जो कि 105 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी। न्यू छोर रेलवे स्टेशन आप देख चुके हैं। इस स्टेशन से आगे 1 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर पर एक लाइन निकलेगी जो सेक्शन नया डलेगा। 105 किलोमीटर पर मुहित होगा जिस पर 7 रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। काम तेज़ी से जारी है। मेरे बैकग्राउंड में आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पैनल बनाए जाते हैं। तो इस पैनल में एक पैनल में 41 स्लीपर जुड़े जाते हैं और 82 फीट का ये एक पूरा पैनल बनता है। तो ज़मीन की तैयारी भी हो रही है। ट्रैक का जो काम है मुख्तलिफ़ कंपनियों के सुपर्द है जिसको FWO सुपरवाइज़ कर रही है और काम बेहतरीन तरीके से जारी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सेक्शन फ़ाल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ मालूमात देते हैं और ट्रैक भी दिखाते हैं कि 2 किलोमीटर का ट्रैक आगे डल चुका है और इंशाल्लाह ये पैनल का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। ये पैनल्स ये सारे पैनल्स हैं आप देख रहे हैं, ताहद निगाह पैनल ही पैनल हैं। तो उसमें यह सहूलत होगी कि सिर्फ थोड़े से वक्त में पूरा पैनल का पैनल वहाँ पर फिक्स होता जाएगा और रेल आगे चलती जाएगी। चलिए मेरे साथ आगे का काम भी देखते हैं। दोस्तों ये है वो साइट जहाँ पर पैनल तैयार किए जाते हैं। और साथ में ये हैदराबाद खोखरोपार ब्रांच लाइन ये पैरेलल जा रही है जी। हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे बिल्कुल थोड़ा सा फासला है तो वहाँ से देखेंगे कि जो नया ट्रैक जो बिछाया गया है उसकी क्या सूरत हाल है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं साइट पर मौजूद हूँ और ये काम जो है इन प्रोग्रेस है। तो ये कांटे हैं कुछ, आगे पैनल का काम भी हो रहा है। दोस्तों ये सामने ये मेन रोड है छोर से खोखरोपार और इससे थोड़ा आगे पैरेलल एक रेलवे लाइन हैदराबाद खोखरोपार। और ये मेरे साथ खड़े जी इश्तियाक संगरासी साहब। उनकी मेहरबानी, आज इन्होंने हमें टाइम दिया है और छोर से हमारे साथ कंपनी कर रहे हैं। और ये है वो टर्निंग पॉइंट जनाब जहाँ से ये नया ट्रैक शुरू हो रहा है। ये एक सिंगल ट्रैक होगा 105 किलोमीटर पर मुहित जिस पर 7 रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो हम थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। ये 2 किलोमीटर तक एक आप मॉडल समझ लीजिए कि इसी पैटर्न पर ये रेलवे लाइन आगे तक भी जाएगी। तो उसके लिए पैनल्स वगैरह बन रहे हैं, वो आपको पीछे में दिखा के आया हूँ। दोस्तों ये 105 किलोमीटर पर मुहित एक नया सेक्शन जो कि न्यू छोर ही आप समझ लें, मगर सुनने में यही आ रहा है कि न्यू छोर जंक्शन पॉइंट नहीं बनेगा। न्यू छोर से आगे यहाँ तक ये 2 किलोमीटर का फासला है जहाँ से ये रेल शुरू होती है। तो यहाँ पर एक नया स्टेशन बनेगा। तो वहाँ से लेकर 105 किलोमीटर इस्लाम कोट तक जहाँ पर वो कोयला निकलता है और
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना है। तो उस सिलसिले में ये ट्रैक की ये तैयारी है और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पर रेल दौड़ेगी, रेल चलेगी और इससे सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ के शहर के मकामी लोगों का भी होगा। तो उनके लिए रोज़गार के नए दरवाज़े खुलेंगे। अगर इस पर फ्रेट के अलावा पैसेंजर सर्विस भी चलाई गई, गाड़ियाँ चलाई गई, तो लोगों का फ़ायदा भी होगा, इलाके का फ़ायदा भी होगा। मगर ये देखते हैं कि ये कब तक मुमकिन बनता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 57 अरब रुपए से ये की लागत इसकी रखी गई है फ़िलहाल। और मुझे उम्मीद हो 2023 में इसको सोचा गया और मार्च 2025 में एक MOU साइन किया गया और उसमें ये तय पाया कि 50% वफाक पेमेंट करेगा और 50% सिंध गवर्नमेंट इसको पे करेगी। तो एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात। तो हमको उम्मीद है आगे की तरफ से। तो ये थी हमारी आज की मेहनत। आपको न्यूचोर रेलवे स्टेशन का माहौल भी दिखाया और अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर का बटन दबाइएगा। आपकी लाइक और शेयर हमारी रीच को बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों, सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई साइट पर। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।